गंदा है लेकिन धंधा है। आज की खबर की ये लाइन हमने इसलिए भी रखी है कि क्योंकि आज के मौजूदा दौर में हम जितने हाईटेक हो रहे हैं, चोर उससे भी ज्यादा हाईटेक हो रहे हैं। और चोर बदमाश टाइप के लोग ऐसी जालसाजी को धंधा कहते हैं। नोएडा पुलिस ने दरअसल एक 23 साल के ऐसे लड़के को पकड़ा है जो नोएडा के अंदर ऐसी जालसाजी करता था, और जिसके साथ वो जालसाजी करता था उसकी तो रातों की नींद उड़ जाती थी। दरअसल गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के बिसरख थाने की पुलिस ने इस हाईटेक गैंग के पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ किया, जो सट्टे में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ रहे थे। इस पूरी ठगी का मास्टरमाइंड एक 24 साल का लड़का इंद्रमणि उर्फ राजा है, जिसके आईटी बैकग्राउंड और तकनीकी समझ उसे इस गैंग को बेहद संगठित और खतरनाक तरीके से चलाने में मदद करती थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह रोजाना हर लोकेशन और हर ठगी की पूरी स्क्रिप्ट खुद इंद्रमणि तैयार करता था। और इस मामले में सेंट्रल जोन के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी अपने बयान में क्या कुछ कहते हैं, पहले उससे सुनिए, फिर आगे आपको बताते हैं। थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक टप्पेबाजी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल मिलाकर 6 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें 2 लोग वह भी हैं जो एक विजयनगर के मुकदमे में वांछित काफी समय से चल रहे थे। उनका नाम चंचल और इंद्रमणि है। उन दोनों को भी, जो इस गैंग के सरगना थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 6 लाख रुपए बरामद हुए हैं। उसके अलावा नोट गिनने वाली मशीन, कई सारे कागज की गड्डियां, वह 2 गाड़ियां जिससे ये लोग क्लाइंट्स को अपने अपार्टमेंट में लाते थे, और उसके अलावा अन्य सामान जिससे ये लोग घटना को अंजाम देते थे, जैसे वुड कटर वगैरह बरामद हुए हैं। इन लोगों का मुख्य मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि यह लोगों को फंसाते थे और यह झांसा देके फंसाते थे कि यह लोग तुरंत पैसा डबल कर देंगे। जब दूसरा व्यक्ति पूछता था कि आप पैसा कैसे डबल करते, तो बताते थे कि आप जो पैसा देते हैं उसको हम लोग सट्टा में लगाते हैं और उसके बाद इससे ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो आपको जो 2x है वो दे देंगे। अपने अपार्टमेंट में ये लोग जिससे लोग पैसा लेते थे, जो पीड़ित पक्ष है, उसको बुलाते थे और इनका एक पूरा सेटअप बना हुआ था। हम लोग उस सेटअप का वीडियो भी जारी करेंगे। उस सेटअप में एक तखत पे लोग बैठे होते थे, सामने जो बैग्स रखे हुए हैं वो बैग रखे होते थे, और तखत में एक छेद होता था जिसके नीचे, तखत नीचे एक और व्यक्ति बैठा होता था। और हाथ की सफाई करके ये लोग असली नोट की गड्डी जो पीड़ित देता था इनको, वह तखत के नीचे ले जाते थे, और तखत के नीचे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वह उनको जो कागज की गड्डी है जिसमें ऊपर एक नोट लगा होता है, उसको बैग में लोग रख देते थे और बैग्स भर के देते थे ताकि व्यक्ति को पता न लगे, और बातों में उलझाए रखते थे जिससे वह व्यक्ति बार बार चेक ना करे कि नोट कैसे है। क्योंकि ये लोग असली नोटों को पहले कागज की गड्डी से गिनते थे, तो लोगों को विश्वास होता था कि जो नोट रखे जा रहे हैं वो भी असली नोट ही है। परंतु ये लोग कागज की गड्डियां जिसमें ऊपर एक नोट रहता था और उसके अलावा बाकी सारी ये लोग कागज की गड्डियां ये लोग वापस कर देते थे। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी। दरअसल डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा है कि गैंग किसी भी पीड़ित को सबसे पहले टारगेट करने से पहले भरोसा जीतने की कोशिश करता था, फिर रणनीति बनाता। पीड़ित को एक फ्लैट में उसके बाद बुलाया जाता, जहां पर पहले से गैंग के लोग ग्राहक बनकर मौजूद रहते थे। कमरे में नोट गिनने की मशीन चलाई जाती थी ताकि माहौल पूरी तरह से असली और सुरक्षित लगे। उसके बाद पीड़ित द्वारा दिए गए असली नोट मशीन पर गिनवाए जाते थे, जिससे उसे किसी धोखे का शक न हो। इसके बाद एक ट्रॉली बैग लाया जाता था जिसके अंदर पहले से कागज की गड्डियां भरी होती थी, और वजन और दिखावट सही लगे इसके लिए ऊपर 2-4 असली नोट रख दिए जाते थे। ठगी की सबसे चौंकाने वाली तकनीक तख्त में बने एक गुप्त छेद से जुड़ी हुई थी। पुलिस के मुताबिक तख्त के नीचे एक व्यक्ति बैठता था। जैसे ही पीड़ित असली नोट तख्त पर रखता था, ऊपर बैठे आरोपी बातों में उलझाकर उन नोटों को नीचे सरका दिया करते थे। नीचे बैठा व्यक्ति तुरंत कागज की गड्डियां जिनके ऊपर एक नोट चिपका होता था बैग में लोड कर दिया करता, और इस तरह से पीड़ित को लगता था कि उसी के पैसे दोगुने करके बैग में रखे जा रहे हैं। एक पीड़ित की शिकायत पर बिसरख थाने की पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई। तकनीकी इनपुट के आधार पर गैंग का पीछा किया। पुलिस ने कल यानी 11 दिसंबर को छापेमारी कर 6 आरोपियों को, जिसमें शुभम तिवारी, नवनीत सिंह, इश्तियाक उर्फ राजा, गौरव गुप्ता, रितेश कुमार और चंचल को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 6 लाख रुपए नगद, नोट गिनने वाली मशीन, फर्जी दस्तावेज, 2 गाड़ियां और बड़ी मात्रा में कागज की गड्डियां भी बरामद हुई हैं। पुलिस अब इनके पुराने मामलों की भी गहनता से जांच कर रही है। सोचिए, अगर आप नोएडा जैसे हाईटेक शहर में रहते हैं तो ऐसे जालसाजों से बच कर रहिए। और नोएडा पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे जालसाजों को पकड़कर इन्हें सही जगह पर पहुंचा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अपना विचार रखिएगा। जय हिंद।